वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में मीर गलवा साहब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद है यार भाई साहब। भारत ने चैंपियन ट्रॉफी को किया अपने नाम और पाकिस्तान ने भी आज एक बहुत ही बड़े टाइटल को अपने नाम कर लिया भाई साहब। 10 पाकिस्तानियों ने किया है पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन दुनिया में भाई साहब। स्पेन में पकड़े गए 10 पाकिस्तानी आतंकवाद के केस में। 10 स्पेन में क्या पकड़े हुए गए वही यार, हर जगह यही चीज हो रही भाई। नाम रोशन कर रहे हैं पाकिस्तान का, थोड़ी सी क्लैपिंग भी होनी चाहिए कि भाई साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान का नाम मिट्टी में मिलाने के लिए हम पाकिस्तानी बहुत वर्क कर रहे हैं। हमें अप्रिशिएट करो भाई, वॉच करते आखिर किस तरह से ये कारनामा करते करते रंगे हाथों पकड़े गए। तो कौन करते स्टार्ट। स्पेन के शहर बार्सिलोना में 10 पाकिस्तानी शहरियों को दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। हुकाम के मुताबिक मुलजमान मुबैना तौर पर एक मुनज़्ज़म मुजरिमाना तंजीम से ताल्लुक रखते हैं। 10 पाकिस्तानियों को स्पेन में अरेस्ट कर लिया गया है ऑन टेररिज्म चार्जेस। ये दहशतगर्दी के क्यों चार्जेस हैं? सुनने में आया है कि ये तो वहां पे मजहबी अफरा तफरी फैलाना चाहते थे और वहां पे पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। स्पेन और उसके साथ साथ जो है वो इटली ने जो है जॉइंट एक तरह का एक्शन किया है और स्पेन से तकरीबन 11 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनका ताल्लुक जो है वो बताया जा रहा है तहरीके लब्बैक वालों से। वहां पे जाके अगर आप वही जिहादी रेटोरिक शुरू कर देंगे तो वो तो फिर आपको नहीं छोड़ेंगे ना। तो उन्होंने पकड़ लिया, उनको पकड़ के उन पे केसेस बना दिए, उनको अंदर कर दिए। डॉक्टर साहब, ये क्यों पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रही? अभी तक हम तो दहशतगर्दी की जंग भी लड़ ली, लाखों लोग, हजारों लोग भी जाने चली गई, अरबों डॉलर का नुकसान भी हो गया, हमारी दुनिया में पहचान ही ये बन गई और अभी भी हमारे पाकिस्तानी यूरोप में जो है वो बाज नहीं आ रहे। लोग जो अरेस्ट हुए हैं ये जी स्पेन में लोगों को तहरीके लब्बैक की जो आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से बातें सिखा पढ़ा रहे थे और उनको उस तरफ ले जा रहे थे, जिससे कि पूरे यूरोप में, यूरोप की कई कंट्रीज में जो है इनका इरादा था कि ये अटैक करेंगे और ये लोगों को परेशान करेंगे और उसी तरीके से जैसा कि ये पाकिस्तान में किया करते हैं। और ये बाकायदा तौर पे ये एक ग्रुप के मेंबर थे और ये जो भी उनकी एक्टिविटीज थी जिसमें के टेररिस्ट एक्टिविटीज भी शामिल हैं, वायलेंस भी शामिल है, उसको ये अप्रिशिएट करते थे। पाकिस्तान के अंदर ये देखो जनरली अगर हम देखें, जिसने भी टेररिज्म का हाथ पकड़ा है उसको खुद भी नुकसान हुआ है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है सीधा स्पेन से, जहां पर 10 पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया गया है। स्पेन की पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों से सूचना मिली थी कि यूरोप और स्पेन में कुछ बड़े लोगों पर हमले की साजिश रची जा रही है। इस साजिश की एक बड़ी कड़ी बार्सिलोना में मौजूद थी। सूचना के आधार पर स्पेनिश सुरक्षा एजेंसियों ने 2 जगहों पर छापेमारी की और 10 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक से जुड़े हुए थे। पूछताछ के दौरान पता चला कि यह कट्टरपंथी संगठन पाकिस्तान से यूरोप में आया था और ये यूरोप में कट्टरपंथी फैलाने के लिए आए थे और अब बड़े हमले की तैयारी में थे। एकदम सही समय पर दोस्तों स्पेन की पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया, वरना स्पेन में कुछ बड़ा घटित हो सकता था। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, पाकिस्तान तो आतंकवाद की चपेट में है ही, और अब वह ये जो कट्टरपंथी है और आतंकवाद है वो पूरे विश्व भर में फैलाने की कोशिश कर रहा है। इसी के चलते हम देखते हैं कि कभी कहीं से न्यूज़ आती है, कभी कहीं से न्यूज़ आती है कि इन्हें गिरफ्तार किया जाता है और इन्हें जेलों में बंद कर दिया जाता है। इससे दोस्तों पाकिस्तान की इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। स्पेन के शहर बार्सिलोना में 10 पाकिस्तानी नजाद अफराद दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान मुबैना तौर पर एक मुनज़्ज़म मुजरिमाना तंजीम से ताल्लुक रखते हैं जो कि मैसेजिंग ग्रुपों के जरिए पुरतशद्दुद अहकाम जारी करती थी। 10 पाकिस्तानियों को स्पेन में अरेस्ट कर लिया गया है ऑन टेररिज्म चार्जेस। डॉक्टर साहब, हम तो ये सुनते हैं कि पाकिस्तानी बड़ी मुश्किल से डंकियां लगा के यहाँ से ईरान, वहां से टर्की से कश्ती में बैठ के स्पेन पहुंचते हैं, इटली पहुंचते हैं, फ्रांस, जर्मनी पहुंचते हैं और अपने माँ बाप और बहन भाइयों की जिंदगियां बेहतर करने के लिए वहां जाते हैं। लेकिन ये दहशतगर्दी के क्यों चार्जेस हैं? सुनने में आया कि ये तो वहां पे मजहबी अफरा तफरी फैलाना चाहते थे और वहां पे पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर साहब, ये क्यों पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रही? अभी तक हम तो दहशतगर्दी की जंग भी लड़ ली,
लाखों लोग, हजारों लोग भी जाने चली गई, अरबों डॉलर का नुकसान भी हो गया, हमारी दुनिया में पहचान ही ये बन गई और अभी भी हमारे पाकिस्तानी यूरोप में जो है वो बाज नहीं आ रहे। 10,000 रुपए के लिए अपने ये पढ़ के मुझे भी अजीब हैरानगी हुई थी कि ये जैसे आप बता रहे हैं, मेरे ख्याल से 99% लोग वही हैं जो अपने हालात जिंदगी के, अपने खानदान के लिए बाहर निकलते हैं और हर किस्म की मजबूरी, मुश्किल को फेस करते हैं, लेकिन उनमें जाहिर है इस किस्म के जो आने जाने के वो लिंक्स बन जाते हैं, उनमें उसका फ़ायदा फिर इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस भी उठाती हैं। टेररिज्म जो है वो अब, क्योंकि देखें पाकिस्तान के अंदर जनरली अगर हम देखें, जिसने भी टेररिज्म का हाथ पकड़ा है उसको खुद भी नुकसान हुआ है, कुत्ते के बच्चों को। और 10 लोग अगर पकड़े गए हैं स्पेन में और एक इटली में पकड़ा गया है, तो इसका मतलब है ये पूरे लिंकेज हैं और ये कुछ ना कुछ करने वाले थे। इन्हें समझ नहीं आती कि टेररिज्म कभी एक स्टेट को डिफीट नहीं कर सकती। वक्ती तौर पे आप एक इंतशार पैदा कर देते हैं, लोगों में वक्ती तौर पे डर पैदा कर देते हैं, लेकिन अगले दिन जिंदगी अपने आप स्टार्ट हो जाती है और स्टेट्स कभी डिफीट नहीं होती थ्रू टेररिज्म। अगर पाकिस्तान के लिए ये मुसीबत हो जाएगी ना। पहले ही आपको पता है हमारा पासपोर्ट कितना डाउनग्रेडेड है, घटिया हो चुका है कि अब अभी आपने खबर सुनी होगी अमेरिका वाले तो हमें वीजा देने को भी तैयार नहीं है। इस पे बात हो रही है। डॉक्टर साहब ऑरेंज कैटेगरी में डाल रहे हैं। आज की ताजा खबर ये है कि रॉयटर्स ने ये खबर दी है पाकिस्तान को ऑरेंज कैटेगरी में डाल दे हैं। ऑरेंज कैटेगरी का डॉक्टर साहब मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी जो अमीर बिजनेसमैन हैं वो जा सकते हैं। टूरिज्म एंड इमिग्रेशन के लिए तो आप जा ही नहीं सकते और वीजा खत्म हो गई जी, बात खत्म हो गई अब। और ये रॉयटर्स की खबर है, आप इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। रॉयटर्स बिल्कुल क्रेडिबल एजेंसी है बेशक। तो अब क्या किया जाए, आप जानते ही हैं कि इनको तैयार तो पाकिस्तान की वो डीप स्टेट ने किया था। डीप स्टेट ये हम इसके ऊपर कंफ्यूजन कोई नहीं है। और क्योंकि अब डीप स्टेट के ऊपर इतना प्रेशर है ये IMF की तरफ से और इधर उधर से, और बेहल ट्रंप भी डंडा देगा हमें, द वे आई अंडरस्टैंड हिम। हाँ जी, तो इनको पाकिस्तान के अंदर तो इन पे वो पंजाबी में कहते हैं मक्खू ठपना पड़ेगा ना था। हाँ जी, ये हाल है। लेकिन इनकी जो लिंकेजेस बाहर हैं वो एक्टिव हो जाएंगी। इधर हुई है वीडियो हता भाई साहब, हमें तो शर्म ही नहीं आती भाई, बगैरतों की तरह हंसते हैं भाई साहब। इतने गंदे फंसने के बावजूद स्पेन में पकड़े गए भाई 10 पाकिस्तानी रंगे हाथों भाई बकचोदी पेलते हुए 72 यूरो का इंतजाम कर रहे थे, लेकिन स्पेन की पुलिस ने बोला भाई टेंशन कैसी भाई साहब, तुम्हें हम खुद 72 यूरो के पास पहुंचाएंगे। लेकिन भाई साहब पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे थे वहां पे, बहुत अच्छे से पाकिस्तान का रोशन किया, क्लैपिंग करनी चाहिए। इंडिया ने तो भाई साहब अपने भारत का नाम चैंपियन ट्रॉफी जीत के रोशन किया। इधर हम पाकिस्तान का नाम रोशन करने में, आतंकवाद में भाई साहब आगे निकल रहे हैं और भाई अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम आसमानों पे लेके जा रहे हैं कि पूरी दुनिया बोले ए आतंकवादी जा रही पाकिस्तानी। बिल्कुल, अभी एक कद बोलते हैं तो वे तो हर कहीं से गुजरेंगे वो बोलेगा पाकिस्तानी आतंकवादी। अंदाजा लगाओ कि 10 पकड़े गए हैं। ये किधर स्पेन में बड़ी कार्रवाई करने वाले, पाकिस्तानी मीडिया पे भी ये बात चल रही है कि पकड़े गए हैं। हाँ ना, अब देखो साथ और किसी देश के भी बंदे नहीं थे, बांग्लादेशी हो जाते और कोई देश के हो जाते और कोई ऐसा वैसा हो जाता ना यार। पाकिस्तानी भाई 10 के 10 कौन निकले पाकिस्तानी। यार अजीब खेल इन्होंने क्या मचाया हुआ है। वो यार किसी देश को तो छोड़ दो यार, मतलब ना अरबों को छोड़ो ना यूरोप को छोड़ो, किसी मुल्क को तो छोड़ो ना यार। अरब में तो भीख मांगते हैं, यूरोप में आतंकवाद फैलाने के चक्करों में। कैसा देखो स्पेन की हुकूमत ने अरेस्ट किया है और अभी वो कह रहे वो ये पाकिस्तानियों पे बैन ठोको, और वो भाई साहब पाकिस्तानी है जो सिर्फ बिजनेस पे आते हैं। वो कैटेगरी में इनको शामिल करेंगे ना, जो बिजनेसमैन जा सकेंगे। ये हाल है हमारा। और बगैर तो पाकिस्तानियों कोई तो हया करो यार। ये पाकिस्तान तुम लोगों ने भारत से अलग होने के लिए इसलिए बनाया था कि फुल रेड मारो इस पाकिस्तान की। मैं तो बात सीधी करता हूँ, कड़वी लगे या मीठी लगे भाई, पाकिस्तान की तुम लोगों ने माँ बहन एक की। ये पाकिस्तान का क्या मतलब है भाई, पाक जमीन तुम लोगों ने तो पाक के नाम पे तो हगा हुआ है इधर। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुंह इतना काला हो रहा है इन बगैरतों की वजह से कि आज जिधर से हम गुजरते हैं या तो आतंकवादी होता है या तो भिखारी होता है। यार और दुनिया में हमारा क्या इमेज जाएगा। ये 12 जो पकड़े गए तो लोग बोलेंगे इंडिया की बात तो सच्ची है। हाँ, इंडिया जो बोलता है
बात तो सच्ची है उसकी। अगर इंडिया इस मौके पे छक्का मारता है कि इसी तरह पाकिस्तान भी हमारे, ये पाकिस्तानी हमारे देश में आगे बकचोदी पेलते, दुनिया तो बोलेगी, पूरा यूरोप बोलेगा कि हाँ जिस तरह ये स्पेन में पाकिस्तानी बकचोदी पेल रहे हैं तो इंडिया में पेलते होंगे। ये तो बात सच है। देख ले सामने, थोड़ी सी शर्म करो बगैरत के बच्चों, थोड़ी सी शर्म करो। मैं पूरे पाकिस्तान का नाम मिट्टी में मिला के रखा हुआ है यार। हालात देख ले तेरे सामने, वजात क्या उन्होंने जो इधर हम जैसे लोग हैं जो अच्छी जिंदगी चाहते हैं, जो हमारा दिल करता है कि हम भाई सब बाहर जाके अपनी अच्छी जिंदगी गुजारें, हमारे में मुंह पे भी काला जाने देते हैं। पहले तो तुम्हारे पासपोर्ट पे थूकता कोई नहीं है, पहले तो तुम जाओगे एयरपोर्ट पे नंगा करेंगे, तभी तो हमारा इमेज खराब होगा। तभी तो मुझे अब बाहर जाने से डर लगता है भाई, नंगा होने से अच्छा इधर ही रह लो। बिल्कुल। तो भाई आपकी क्या थॉट है इधर?